हाँ नमस्ते। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी का पेपर। तो हम चलते हैं यूपीएससी के सेकंड पेपर मेंस के, सिविल सर्विस मेंस के 2020 में होने वाला पेपर हुआ था, जो उसका सेकंड पेपर लेकर चलते हैं, समान अध्ययन सेकंड पेपर। तो यहाँ पर चलते हैं समान अध्ययन। प्रश्न नंबर सेकंड, जनरल स्टडी, टाइमिंग 3 घंटा, अधिकतम 250 मार्क्स का। प्रश्न सब विशेष अनुदेश है। उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें। इस 20 में प्रश्न दिए गए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के भाग के लिए निरंतर अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिनका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख इस प्रश्न या सह उत्तर में QCA पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य सभी किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 1 से 11 से 22 तक के उत्तर में 250 शब्दों में प्रश्नों को होंगे। शब्द सीमा को ध्यान में रखें। प्रश्न सही उत्तरों को में खाली छोड़कर कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। प्रश्न नंबर पहला, लोक प्रतिनिधि अधिनियम। लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया को सरलीकरण की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 250 शब्द में दीजिए। दूसरा है सूचना का अधिकार। सूचना अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। विवेचना कीजिए। उत्तर नंबर 250 शब्द में दीजिए। आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष में किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है। अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए। हाल के समय में भारतीय यूके के न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय और अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों में न्यायिक और कार्य प्रणाली के आलोक में अभिसरण और अपसरण के मुख्य बिंदु को आलोकित कीजिए। एकदा स्पीकर। सदैव स्पीकर, क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए एक कार्य प्रणाली को स्वीकार करना चाहिए। भारत में संसदीय प्रयोजन के लिए सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। उत्तर 150 शब्दों में। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की संभावना को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा या मातृ स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों को आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्द में। प्रश्न नंबर 7, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा सुधारों की सुझाव दीजिए, और इसको लिखना है 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 8, औद्योगिक चुनौती। चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव को नई ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है। विवेचना कीजिए। इसको 150 शब्दों में लिखना है। कोविड-19 के महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन और WHO की भूमिका का समालोचन की परीक्षा कीजिए। उत्तर 150 शब्द में दीजिए। अमेरिका यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, और महामारी अधिनियम के 1897 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तक हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र को अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए। इसको 250 शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर 12, न्यायिक विधा यानी भारतीय संविधान में परिकल्पित और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने की संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं पर न्यायोचित कीजिए। भारत में स्थानीय निकायों की शुद्धता और संपूर्णता प्रकार्यता व कोष की अपनी रचनात्मक व्यवस्था में प्रकारात्मक समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुए। हाल के समय में
प्रकात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौती को आलेखित कीजिए।